कि जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके की स्थिति है, उसमें आम आदमी करे तो क्या करे। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम गोयल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, वो जवाब देंगे, फिर हम अग्रवाल साहब के पास चलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गोयल साहब, आपने विस्तार से शरद जी के सारे सवाल सुने हैं, कहां किस तरीके के हमारी जियोपॉलिटिक्स थी, किस तरीके के रिलेशन थे, कहां हमें कमजोर साबित हुए, कहां हम ज्यादा बेहतर कर सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा बड़ा सवाल है वो ये है, जिसमें मैं लगातार अपनी चर्चाओं में कह रहा था कि जब मैं छोटा था तो सब्जी लेने जाऊं तो सब्जी वाला 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो है, ऐसे दाम बताता था। जब हम बड़े हुए तो वो आधा किलो पे शिफ्ट हो गया। आज की डेट में 30 रुपया पाव, 40 रुपया पाव, 50 रुपया पाव, इस टाइप से पाव में हिसाब में सब्जी बताई जा रही है। मुझे डर है कि दाम अगर इसी तरीके से अपग्रेड होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो 30 रुपए का 100 ग्राम आलू, 30 रुपए का 100 ग्राम टमाटर, अब 100 ग्राम सब्जियां अगर लेकर के आनी पड़ेंगी तो मेरे ख्याल से किसी झोले को ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी, वो सब जेब में भर के चला आएगा आदमी। तो ऐसी स्थिति मत कराइए कि इनके लिए बिल्कुल रास्ता खुल जाए। आप तो खुद एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर ठप्पा यही है कि ये बनियों की पार्टी है, और यहां तो चलो पूत रोजगार करी, दुई का डेढ़ तैयार करी वाली स्थिति बन रही है। शेखर जी, बड़ा स्पष्ट है कि महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शरद जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अपनी बात तो बहुत अच्छी तरीके से रखा है। जिस जिम्मेदारी बैठे उस जिम्मेदारी को निभाना इनकी अपनी मजबूरी है। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन तर्कों के आधार पर इन्होंने अपनी बात को बड़ा अच्छी तरह से रखा, इसलिए इनको भी बधाई, धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने इतिहास की बात करी। अगर वाकई में इतिहास में जाएं तो ऐसी विकट परिस्थिति होते हुए भी इससे पहले सामान्य परिस्थिति थी, तो आज से ज्यादा महंगाई जब बढ़ी थी। हम इतिहास के अंदर जाए तो यूपीए के 10 साल के शासन काल के अंदर जो महंगाई बढ़ी है और आज जो महंगाई बढ़ी है उसके मुकाबले पर कम महंगाई बढ़ी। आज अगर हम देखें विश्व के अंदर, अमेरिका में जो महंगाई बढ़ी है, पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी है, अन्य देशों में जो महंगाई बढ़ी है, उसके मुकाबले पर भारत में कम महंगाई बढ़ी है। इसमें दो राय नहीं है कि महंगाई बढ़ी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता की वजह से हम महंगाई पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। मैं सीमित कंट्रोल की बात कह रहा हूं। हम निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले से पता थी, चाहे सोलर ऊर्जा के ऊपर हमारा हम गए, चाहे इलेक्ट्रिक पे हम गए, चाहे एंथोल मिलाने पर गए, 20% की जब 30% एंथोल मिला रहे हैं, कई देशों में मिलाया जाता है। तो हमने निश्चित तौर पर महंगाई पर काबू पाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करा है, और उसका रिजल्ट ये है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन औरों के मुकाबले पर कम महंगाई बढ़ रही है। और ये कोई भारत का अपना मामला नहीं है, वैश्विक संकट है। और वैश्विक संकट में जब बाकी सब देश भी इसमें आ रहे हैं तो भारत अछूता नहीं रह सकता। पहले हिंदू संसार के किसी भी कोने में महंगाई लड़ाई होती थी तो उसका सीधा असर भारत पर लाकर के महंगाई बढ़ा दी जाती थी, और उस पर लोग नहीं कहते। आज राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन हमारे देश की जनता ये देख रही है कि इस महंगाई के अंदर भारत सरकार का कोई दोष नहीं है। ये ईरान इजराइल युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिसको भारत की सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। चाहे उसके अंदर मुफ्त भोजन का मामला हो, गेहूं राशन का देने का मामला हो, चाहे उसके अंदर उज्ज्वला योजना का मामला हो, चाहे इसके अंदर आयुष्मान योजना का मामला हो, बाकी सब योजनाओं से हम लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक और देशों, यहां तक कि हम पहले हम डिपेंडेंट थे, और अधिक लोगों से और अधिक देशों से तेल खरीदना, और अधिक देशों से संपर्क करना, और अधिक देशों से हमको आयात करके अपने देश को इसकी स्थिति कंट्रोल कर रहे हैं। हार्मुज से भी हमारे टैंकर निकले हैं, ऐसा नहीं हमारे टैंकर नहीं निकले।
तो अगर आप पूरे विश्व को देखा जाए तो भारत की स्थिति पहले से बेहतर। अभी इन्होंने रूस की बात करी, अमेरिका के जबरदस्त विरोध के बावजूद भी हमने रूस से लगातार तेल खरीदा है। तो इसलिए हम किसी के दबाव में नहीं है, हमारा फैसला देश की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए होता है। देश की जनता का जहां हित है उस पर हम फैसला करते हैं। हम किसी भी ताकत आगे नहीं झुकते हैं, न किसी भी ताकत के हाथों में हम खेलते। और आप ऑपरेशन सिंदूर की इन्होंने बात करी है, वो कहीं भी कुछ भी बोल दें, वो तो आज भी बोल रहे हैं कि ईरान के बारे में कभी कुछ बोल देते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। जिस व्यक्ति का आज पूरे विश्व में ये नहीं पता कि अब क्या बोल रहे हैं, बाद में क्या बोल रहे हैं, उन पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमने निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनके आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करा, उनकी सेना ने अगर उसमें काउंटर अटैक करा तो उसकी पाकिस्तान के अंदर जाकर के जितने एयरपोर्ट है उनको हमने तबाह किया। हमने निश्चित तौर पर अगर युद्ध विराम करा है तो अपनी शर्तों पर करा है, और युद्ध विराम करा है तो उसका लाभ भी आज हमें मिल रहा है। तो हम भी अगर लड़ाई में फंसे होते तो महंगाई कहाँ की कहाँ पहुंचती, उसके अंदर भी देश के नागरिकों का ही। तो मेरा बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है, बाकी ये राजनीतिक लाभ के लिए ठीक जो है मर्जी हमारे विपक्ष दल कहे, अपना तो अनिल जी, आज आपने देश की लगभग जनता सारे के लिए सवालों का जवाब हमको- देश में जितनी पॉलिटिकल बातें हैं वो सारी अनिल जी आपको जवाब देनी है। मैं सवाल नहीं दोहराऊंगा, आप शरद जी को और अमलेन जी को अपने जवाब से कोशिश करें कि वो जनता तक पहुंचे आपका जवाब। लाइट वाला जरूर लिख दीजिएगा, 2 रुपए यूनिट हमसे क्यों ले रहे हैं, साथ में क्यों ले रहे हैं। शेखर जी, मैं ये निवेदन जरूर है कि जिस तरीके से मैंने शांतिपूर्वक इनको सुना, ये भी प्लीज शांतिपूर्वक सुनो। कोशिश राहुल जी का इन्होंने बात की, राहुल जी ने निश्चित तौर पर जनता को भड़काने के अलावा, देश को बदनाम करने के अलावा, विदेशों में जाकर के देश की छवि खराब करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। विपक्ष पैनिक पैदा करना चाहता है, झूठ बस बोलोगे तो स्थिति को बर्दाश्त स्वीकार नहीं नहीं होगा। कर रहा। देखिए, अमलेन जी, आप आप बोला थोड़ा देश की जनता अरे, सुनूंगा, दस बात- झूठ बोलोगे तो बर्दाश्त देश नहीं की है। ठीक है, नहीं एक सेकंड, गलत बोलेगे तो बर्दाश्त नहीं है। देश की जनता एक लोगों जरूर ने कहा वस्तुस्थिति था कि समझ रही है, भारत में शर्म देश की आती है। जनता देख रही है आप कि इन सब बता दीजिए, परिस्थितियों गलत मत में किस तरीके से भारत चल रहा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, शायद कोई नहीं चल सकता। मैं बड़ा स्पष्ट है, यूपीए के कार्यकाल में 10 सालों में 120% की वृद्धि हुई थी, जबकि भाजपा के कार्यकाल में 10 सालों में लगभग 40% की वृद्धि हुई। आप अगर इसको इतिहास को में जानना चाहिए, इतिहास में देखना चाहिए कि पहले मुकाबले पर, जबकि उस टाइम कोई सामान्य परिस्थिति थी, अब असामान्य परिस्थिति है। कोविड काल भी इसके अंदर है, रूस यूक्रेन युद्ध भी इसके अंदर है, अमेरिका ईरान युद्ध भी इसके अंदर है। इतनी सब परिस्थितियों में भी उनके मुकाबले पर कम महंगाई पड़ी है, जबकि यूपीए के कार्यकाल में 10 साल के अंदर 120% महंगाई बढ़ी है। और दूसरी बात, हम आज भी आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, चाहे उसमें सीएनजी का मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, हम सोलर को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यूज कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पर अपने संसाधन बढ़ा रहे हैं। आज बिल्कुल वंदे भारत की बात आई है, पहले हमारी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर होती थी, आज हमारी गाड़ी की स्पीड 200 किलोमीटर हो रही है, और बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन भी चल करके डेवलपमेंट पूरे देश का चारों तरफ हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और यहाँ तक भी जो रक्षा, पहले हम एक चीज खरीदते थे, आज हम रक्षा के मामले में भी निर्यातक बने हुए हैं। हम रक्षा के सौदों को भी निर्यात कर रहे हैं, ये देश की तरक्की दिखा रहा है। और मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि हमने बचत का, माननीय प्रधानमंत्री ने बचत का आह्वान किया। बचत का आह्वान में सर ये कहा कि इस महंगाई की परिस्थिति में हम इसको कंट्रोल कर सके, कम से कम महंगाई हो। और जो इस महंगाई में, अभी अग्रवाल साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारियां हैं। जो हमारे माननीय विपक्षी दल बैठे हैं, जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं, इन्होंने अपने टैक्स घटा करके, या इन्होंने क्या करा वहां पर महंगाई रोकने के लिए इन्होंने क्या साधन करा, ठीक है, अनिल जी, बात फिर रिपीट होने लगेगी। ठीक है, आपने अपने पॉइंट रखें। ठीक है, शरद जी अपना पॉइंट रखें। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए जी, मैं सिर्फ शेखर जी एक सेकंड बस, मुझे सिर्फ 10 सेकंड हमारी सरकार ने फिर भी अपने टैक्सों को घटा करके जनता को राहत देने की कोशिश करी है। स्मार्ट मीटर की बात कहते हैं, दिल्ली में स्मार्ट मीटर लगे थे कांग्रेस के राज में, उसका विरोध क्यों नहीं करे समाजवादी पार्टी वाले, उसका विरोध क्यों नहीं करे कांग्रेस वाले? यानी स्मार्ट मीटर तुम्हारी सरकार है तो स्मार्ट मीटर लगे,
और हमारी सरकार है जिस माइंड इस बात पर बना रही है। अनिल जी, आपने अपनी बात रखी। शरद जी, अपना पॉइंट बना दीजिए, फिर मैं आगे मापदंड को देख रही है। मेरे पास समय नहीं लगेगा। ठीक है अनिल जी, हो गया, एक सेकंड। और वो लोगों को लूट रहा है। ठीक है शरद जी, अपना पॉइंट रखें आप। आ रहा हूं अमलेन जी। देखिए शेखर जी आपने बहुत ही मीठी अवधि भाषा का बीच में इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि आप जमीनी पत्रकारिता से ऊपर आए। इस भाई साहब, आप नहीं बोल पाओगे। मुझे भाई साहब, आप अपने कार्यकाल में बोल नहीं पाओगे। प्लीज आप सुन लें। भारत की राजनीति की हालत समझिए और कि लोग बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता को सामान्य ट्रेन में सेकंड क्लास में 7 दिन सीट तक का चाहिए स्टॉप अपने हमारे पास। टिकट पे आप इस तरीके बैठने से के लिए। जनता को गुमराह मत देश करो। आज 90 पहले साल के पैदा मत बाद करो। भी और एक जिससे आदमी कि को ट्रेन टिकट में पर ये बैठने बात के लिए लगे। सीट नहीं दे पा रहा आप है और हम बातें कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की। ठीक है जनता की अनिल जी और शरद जी। समस्याओं पे ध्यान रखिए। ठीक है अनिल जी और शरद जी, आप दोनों लोगों ने अपने पॉइंट रख दिए हैं। हम सब मिलकर के समस्या समाधान ठीक है, करें। समस्या अब मिलकर के समाधान होगा।